बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। फार्मेवो बड़ी पुरानी मेडिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, और इन लोगों की मुतफर्रिक़ चीज़ें चलती रहती हैं। अलावा इसके कि ये लोग दवाइयाँ भी बनाते हैं, जिसमें इनका एक अदबी फोरम भी है। और अब ये एक नया फोरम है जिसको हम बेअदबी फोरम तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा ही कारआमद फोरम है। और ये फोरम बेसिकली क्या है कि अवेयरनेस पैदा करने का, यूट्यूब और इंटरनेट को इस्तेमाल करने के इस हवाले से कि जो मेंटल बीमारियां हैं, ज़हनी बीमारियां हैं, उनके हवाले से जो स्टिग्मा, जो अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद हमारा इतना पब्लिक में जाना नहीं होता, हम इतनी चीज़ें नहीं कर पाते, इतने प्रोग्राम्स नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है। और WHO भी ये कहता है, हमारे सारे आदाद व शुमार ये कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में नफ्सियाती बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और शायद मुझे लगता है कि जो पेंडेमिक आया है कोविड का, इसके हवाले से तो और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन इससे पहले भी हालात तो इतने अच्छे नहीं थे। हर आदमी, जो दूसरा आदमी आता है, वो ये समझता है कि ये बीमारियाँ हैं, तो ये बीमारियाँ नहीं होती, ये रिएक्शंस हैं, ये किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी वजह से होती हैं। और क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसी बदहाली नहीं है, या अगर है भी तो मैं उसको अपनी क़ुव्वत इरादी से ठीक कर लूँगा। और यूँ इतना ज़्यादा तसाहुर और इतना ज़्यादा इल्तिवा रहता है इलाज तक पहुँचने में, मुआलिज तक पहुँचने में, कि उसमें साल डेढ़ साल तो वैसे ही इंसान का ख़त्म हो जाता है। और चूँकि हम देख ही रहे हैं कि डिप्रेशन ख़ास तौर पे वो बीमारी है कि जो यंग लोगों में ज़्यादा, जो कि नौजवानों में ज़्यादा हो रही है, तो उनमें अगर साल डेढ़ साल 2 साल ज़ाया हो जाए, तो आप पूरी सोचिए कि वो बच्चा या वो बच्ची ज़िंदगी की रेस में, जो बेसिकली तो रेस ही लगी हुई है, वो कितना पीछे रह जाएगा। जो पीछे रह जाएगा, उसके बाद उसके लिए वो वाकई जेन्युइन स्ट्रेस फैक्टर्स पैदा हो जाएंगे, जो शायद उसकी बीमारी को मुकम्मल ठीक होने से बड़ा उसमें रुकावटें आएंगी। तो ये जो यूट्यूब चैनल की इनकी कोशिश है फार्मेवो वालों की, ये बड़ी अच्छी है। और मुझे लगता है कि वो इसके तवज्जुह से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनको बता पाएंगे कि भाई ये भी वैसी ही बीमारियां होती हैं कि जैसी और बीमारियां होती हैं, जैसे ज़ियाबिटस है, ब्लड प्रेशर है, इसका भी इलाज कराना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मुझे कितने लोगों के दिमाग में ये बात समझते हैं कि बीमारियों का इलाज गुफ्तगू से नहीं होता। अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बातें, नरम बातें, खुश मिजाजी, डॉक्टरों का अच्छा होना, ये सारी बातें हर इलाज में उतनी कारआमद होती हैं कि जितनी डिप्रेशन में। लेकिन क्योंकि ये सारी अच्छी बातें किसी भी इलाज का लेवल बदल नहीं है, लिहाजा यहाँ पर भी जो लोग समझते हैं कि अच्छी गुफ्तगू, काउंसलिंग, ये सारी किसी बीमारी के इलाज का लेवल बदल होती है, तो बराए मेहरबानी उन सबको मेरा ये पैगाम है फार्मेवो के हवाले से कि इलाज दवाइयों से होता है। क्योंकि अब आजकल ये बात बिल्कुल साइंटिफिकली ये बात सामने आ चुकी है कि डिप्रेशन और दीगर मेंटल बीमारियां जो हैं, ज़हनी अमराज हैं, उनमें दिमाग में तब्दीलियां होती, स्ट्रक्चरल तब्दीलियां होती, कीमियाई तब्दीलियां होती, कि जो बगैर उसकी जा नहीं सकती कि जब तक कि हम कोई उसमें केमिकल इंटरवेंशन ना करें। कैसे हो सकता है कि मैं आपका ब्लड शुगर सिर्फ अपनी अच्छी गुफ्तगू से नीचे ले आऊँ? इस तरह से मैं आपका डिप्रेशन नहीं ठीक कर सकूँगा, कोई नहीं ठीक कर सकेगा जब तक कि केमिकल इंटरवेंशन ना हो। बस मुझे यही कहना था। फार्मेवो वालों का शुक्रिया, और वो लोग जिन्होंने मुझे सुना, उनका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।